हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी। और ये जो देवेंद्र बबली, अरे अभी तो लोगों के पैर पकड़ता फिर 4 साल पहले, साल पीछे फिर लोगों के बीच में आना है। वो कौन है भाई? सर्टिफिकेट देने वाला भी सरपंच चोर है। ये उनकी कफन में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि ये सरकार यू टर्न सरकार है। अगर सरकार संवेदनशील सरकार होती, इनसे आके बात करती, या तो इनको समझाती या इनकी बात से समझ जाती। लेकिन ये अहंकारी सरकार है, नौसिखिया सरकार है, अकुशल सरकार है, असंवेदनशील सरकार है। और मैं सरपंचों को इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भूखी नंगी सरकार है ये। आप लोग डटे रहिए, ये इन्होंने थूक के चाटा है आज तक। ई टेंडर जो है वो करप्शन का लाइसेंस है। चुनाव बनते ही पहले पर देखने पड़ रहा है कि सरपंच धरने पे बैठे हैं, और बनते ही बैठे हैं। कोई ज्यादा दिक्कत तभी तो बैठे हैं। जब गांव ने इन पे यकीन विश्वास दिला दिया, तो ये सरकार कौन है इनका झाड़ा लेने वाली? ये करप्शन का लाइसेंस जो है वो सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। वो नई जो लूट मचाना चाहती है वो गांव के विकास के नाम पे मचाना चाहती है। गांव के विकास चल रहे थे वो विकास को ठंडा करना चाहती है। सर्वजातीय जन पंचायत का जो गठन हुआ था वो इसी आधार को लेके हुआ था कि जहां भी भ्रष्टाचार की बू आएगी, जहां भी कोई इस तरह की चीजें नजर आएगी, तो हम वहां कंधे से कंधा मिला के खड़ा होंगे। ना कभी गांव दी आदमी का को वास्ता रहा। सांसद अनपढ़ बन सकता है, विधायक अनपढ़ बन सकता है, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। और ये थूक के फिर भी चाटेंगे। सबसे पहले तो मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार के सांसद, इस सरकार के एमएलए, सरकार के मंत्री, वो तो मोदी लहर में जीते हुए हो सकते हैं। ये सरपंच कोई मोदी लहर में जीते हुए सरपंच नहीं है, ये अपने ब्योत जीते हुए सरपंच है। और इनके साथ जो पंगा, ये सरकार, क्योंकि इनका गांव देहात से लेना देना तो कोई है नहीं। ना कभी जिंदगी में एक आधे मंत्री एमएलए को छोड़ करके, ना जिंदगी में 7 पीढ़ी में इनका कोई सरपंच बना, ना इनका कोई मेंबर बना, ना कभी गांव देहात में इनका कोई वास्ता रहा। सांसद अनपढ़ बन सकता है, विधायक अनपढ़ बन सकता है, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2 साल तक गांव में हजारों युवाओं का नाश करवाया, खर्चे करवाए। सरकार ईमानदार है या बेईमान है? चोर भी बता रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि चोर। वो तो पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में। इनके तो 5 साल पड़े हैं, उनका तो 1 साल 8-9 महीने बच रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा। ये सरपंच तो जिसका गेड़ा दिया करे ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। इस सरकार का तो एक काम है, जो पिछली बार की सुविधा है ना उनको खत्म करके, अरे कोई नई सुविधा दे दो, कोई नई चीज लाकर दे दो। मछलियां खोसल लग रहे। ये नगर निगम में टेंडर के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हो गए, इब गामा का पीसा भी ऐसे लूट कर ले जाना चाहते हैं क्या? हम तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरपंच यहाँ यानी इनका देखी सारे हरियाणा में इकट्ठे होंगे, धरनों पर बैठेंगे, और इस सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। और देखना, यूटर्न तो लेंगे, लेकिन जूत खा के लेंगे। जूत भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे। मंत्रिमंडल में खेल मंत्री पर है, महिला को कोच छेड़ने का, उस पर कार्रवाई कर लो ना। इतनी जीरो टॉलरेंस है, वो मंत्री की आज तक इस्तीफा नहीं ले लिया। आम बच्ची के साथ ये क्या करते होंगे जब कोच को नहीं बख्शते? उस पर तो कार्रवाई करते नहीं। अपनी सरकार में तो बुरा हाल हुआ पड़ता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ बोलता है, चीफ मिनिस्टर कुछ बोलता है, गृह मंत्री कुछ बोलता है। तू ईमानदार है, बाकी सरपंच चोर है। तू दूसरे घर आया हुआ है। आने वाला समय में सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। देखिए, ये आए तो थे सुशासन के नाम पर, बढ़िया नाम टेके, बढ़िया निशान लेते रहे। पब्लिक इनके धोखे में आ गई। पब्लिक क्या, हम भी 10-15 साल धोखे में रहे। तहसील ऑनलाइन करी थी, भ्रष्टाचार गड्ढे बन गए, लोगों का काम खराब हो गया। नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी में तो धक्के खाते हुए लोग फिरने लग रहे हैं। आड़े सरपंच धरने बैठे, थोड़े दिन पहले पटवारी बैठे थे, उससे पहले अग्निवीर लगा फौजी बैठे थे, 1-1.5 साल किसान भी बैठे थे। ये सब ने छेड़ के देखे हैं, सबके साथ पंगा ले लिया। और ये फिर क्या सोचा कि चुनाव के टाइम में जात पात धर्म की बात करके जीत जाएंगे। इस बार पता लग जाएगा जात पात धर्म की करके। इनका तो 36 बिरादरी एक हो रही है इनका इलाज करने के लिए। भाई वार्ड नंबर 15 से जस्सा भाई, ये भी हमारे धरने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालिका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और इसराना ब्लॉक के सभी सरपंचों के द्वारा जो सरकार के खिलाफ ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है और इसको लेकर के सुबह से ही इनके समर्थन में राजनीतिक दलों से लेकर के संगठन पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में सर्वजातीय जनपंचायत के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर सुबह की बात करें तो सुबह इसराना से कांग्रेस विधायक बलबीर वाल्मीकि पहुंचे थे। उसके बाद में नोलथा से गौशाला के प्रधान पहुंचे, पूर्व सैनिक पहुंचे। और अब यहाँ पर लगातार समर्थन का जो है
सिलसिला जारी है और इनकी तरफ से कहा गया है कि अब एक और चुनौती सरकार के लिए बनती हुई जा रही है कि इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो 2-3 दिन में हमारी बातें मान ले, नहीं तो इस बीडीपीओ कार्यालय पर ये ताला लगा देंगे। और इसके अलावा सभी ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से यह भी फैसला लिया है कि इन 31 के 31 गांवों के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, सांसद, विधायक, कोई भी जननायक जनता पार्टी के तमाम, यानी सरकार जो चल रही है गठबंधन की सरकार, किसी भी नेता की कोई एंट्री नहीं है। सिंगला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, धरने पर आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भी लगातार सरकार की खिलाफत हो रही है, हर व्यापारियों से लेकर के तमाम पटवारियों का जिक्र करें, हर कोई वर्ग परेशान था। अब ये नई नवेले सरपंच तमाम बने थे, अब ये भी धरने पर पहले ही महीने बैठ चुके हैं। संदीप जी, ये जो सरकार है, ये सरकार विकास को रोकना चाहती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा ना, कि ये ई टेंडर है क्या? ई टेंडर जो है वो करप्शन का लाइसेंस है। ये करप्शन का लाइसेंस जो है वो सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। आप देखिए, ई टेंडर प्रणाली, नगर निगम पानीपत में जाइए कि जो ठेका 80 लाख, 89 लाख, 90 लाख रुपए में छूट सकता था, वो इन्होंने ई टेंडर की आड़ में 5-5.5 करोड़ रुपए का ठेका छोड़ा। तो ये बेसिकली क्या है, ई टेंडर प्रणाली में सिस्टम इन्होंने क्या बना दिया, ये चाहते क्या है कि कुछ जो इनके नेता हैं, जो इनकी कुछ कारपोरेट घराने हैं, उन लोगों को ई टेंडर करने के लिए ही एलिजिबल मान लिया जाएगा, और आम आदमी जो कम रेट पे और कम खा पी के टेंडर भर सकता है, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सिर्फ ये प्रणाली है। सरकार ने नगर निगमों के माध्यम से अरबों रुपए स्वाह कर दिए। अब जो है वो नई जो लूट मचाना चाहती है, वो गांव के विकास के नाम पे मचाना चाहती है। गांव के विकास चल रहे थे, वो विकास को ठंडा करना चाहती है। ये एक प्रणाली। संदीप जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सर्वजातीय जन पंचायत का जो गठन हुआ था, वो इसी आधार को लेके हुआ था कि जहां भी भ्रष्टाचार की बू आएगी, जहां भी कोई इस तरह की चीजें नजर आएगी, तो हम वहां कंधे से कंधा मिला के खड़ा होंगे। आज हमने पता चला कि सरपंचों के लिए एक नया फरमान जो है, वो तानाशाही फरमान जो है वो सरकार ने जारी कर दिया है। तो ये सुरेंद्र अहलावत जी ने आज ये आके समर्थन दिया है इस सारी मुहिम को। और मैं सरपंचों को इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भूखी नंगी सरकार है ये, आप लोग डटे रहिए। ये इन्होंने थूक के चाटा है आज तक, और ये थूक के फिर भी चाटेंगे। अगर आप लोगों की मजबूती रही तो 100% इनको ये कदम वापस लेना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है भी सरकार, सीआईडी भी यहाँ पे घूमती है, तमाम जो फोटो हैं अखबारों में भी छपती है, पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इनका खामियाजा इन सरपंचों को भुगतना पड़ता है, विकास कार्य रुकेंगे, हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब जनता का समर्थन इन लोगों के साथ है, तो मैं ये समझता हूं कि सरपंचों को डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि गांव के लोगों ने अपनी वोट दे के, सपोर्ट दे के इनको चुना है, तो किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो है डरपोक सरकार है, बहुत जल्दी घुटने टेक देगी। सुरेंद्र जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, आपका संगठन समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, किस तरह का समर्थन है और कितना इनके लिए आप खड़ा रहेगा आपका संगठन? सबसे पहले तो मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार के सांसद, इस सरकार के एमएलए, सरकार के मंत्री, वो तो मोदी लहर में जीते हुए हो सकते हैं। ये सरपंच कोई मोदी लहर में जीते हुए सरपंच नहीं है, ये अपने ब्यूत जीते हुए सरपंच है। और इनके साथ जो पंगा, ये जो पंचायती राज प्रणाली है, उसको ठप करने का षड्यंत्र है। वर्षों से हमारी एक परंपरा चली आ रही थी, गांव अपना एक नुमाइंदा चुनता था, वो गांव की सहमति से, गांव की लिहाज से अपना जितना जरूरत थी उसी हिसाब से काम कराता था। ये सरकार, क्योंकि इनका गांव देहात से लेना देना तो कोई है नहीं, ना कभी जिंदगी में एक आधे मंत्री एमएलए को छोड़ करके, ना जिंदगी में 7 पीढ़ी में इनका कोई सरपंच बना, ना इनका कोई मेंबर बना, ना कभी गांव देहात में इनका कोई वास्ता रहा। बल्कि तो गांव में सरपंच के इलेक्शन में तो वोट भी मांगता होगा, पता नहीं क्यों किसी की मांग। तो ये तो अपने कुंठा निकाल रहे हैं। अरे भले मानसो, पिछली बार तुमने 2 साल खराब करे सरपंचों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर। सांसद अनपढ़ बन सकता है, विधायक अनपढ़ बन सकता है, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2 साल तक गाँव में हजारों युवाओं का नाश करवाया, खर्चे करवाए। 1.5-2 साल रिजर्वेशन के नाम पर चुनाव लटका के रखे। चुनाव बनते ही
पहले पर देखने पड़ रहा है कि सरपंच धरने पे बैठे हैं और बनते ही बैठे हैं। कोई ज्यादा दिक्कत तभी तो बैठे हैं जब गांव ने इन पे यकीन विश्वास दिला दिया, जिता करके अपना विश्वास प्रकट कर दिया। तो ये सरकार कौन है इनका झाड़ा लेने वाली, या सरकार इन पर शंका प्रकट करने वाली? सरकार ईमानदार है या बेईमान है? चोर भी बता रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई चोर। वो तो पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में। इनके तो 5 साल पड़े हैं, उनका तो 1 साल 8-9 महीने बच रहे हैं, उन्हें पता लग जाएगा। ये सरपंच तो जिसका गेड़ा दिया करे ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। और वो जाने जाने पंगा लेने लग रहे इनके साथ। अरे भले मानसो, कोई अच्छा काम करते हैं। इस सरकार का तो एक काम है, जो पिछली बार की सुविधा है ना उनको खत्म करके अरे कोई नई सुविधा दे दो, कोई नई चीज लेकर दे दो। मछलियां खोसन लग रहे। ये नगर निगम में टेंडर के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हो गए, इब गामा का पीसा भी ऐसे लूट कर ले जाना चाहते हैं क्या? हम तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरपंच यहाँ आनी इनका देखी देखी सारे हरियाणा में इकट्ठे होंगे, धरनों पर बैठेंगे और इस सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। ये उनकी कफन में आखिरी कील साबित होगी। अगर समझदार होंगे अभी समझ जाएंगे, क्योंकि ये सरकार यू टर्न सरकार है। हर के साथ पंगा लेते हैं, जैसे सिंगला जिनका बेतूक चाटते हैं। ये सरपंच यहाँ अगर आकर बैठे हैं, आज दूसरा तीसरा दिन है। अगर सरकार संवेदनशील सरकार होती, इनसे आके बात करती, इनको कन्विंस करती, या तो इनको समझाती या इनकी बात से समझ जाती। लेकिन ये अहंकारी सरकार है, नौसिखिया सरकार है, अकुशल सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और देखना यू टर्न तो लेंगे, लेकिन जूत खा के लेंगे। जूत भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे। सरपंच कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये, और अब पहले किसानों पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद अब हम पे भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। नहीं, अपने मंत्रिमंडल में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? मंत्रिमंडल में खेल मंत्री पर है, महिला को कोच छेड़ने का वो है, उस पर कार्रवाई कर लो ना। इतनी जीरो टॉलरेंस है। वो मंत्री की आज तक इस्तीफा नहीं ले लिया। एक कोच ने 4 या 5 महीने, बेचारी वो तो मजबूरी में जब उसका ट्रांसफर हुआ, जब बोली है वो तो दबा गई थी। आम बच्ची के साथ ये क्या करते होंगे जब कोच को नहीं बख्शते? उस पर तो कार्रवाई करते नहीं। अपनी सरकार में तो बुरा हाल हुआ पड़ता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ बोलता है, चीफ मिनिस्टर कुछ बोलता है, गृह मंत्री कुछ बोलता है। और ये जो देवेंद्र बबली, अरे अभी तो लोगों के पैर पकड़ता 4 साल पहले, साल पहले फिर लोगों के बीच में आना है। वो कौन है? सर्टिफिकेट देने वाला भी सरपंच चोर है। तू ईमानदार है, बाकी सरपंच चोर है। तू दूसरे घर आया हुआ है। आने वाला समय में सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। और मैं तो सरकार से भी एक अपील भी करना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ, समय रहते चेत जाएं, इनके साथ पंगा ना ले, महंगा पड़ जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर 6500 के आसपास पंचायतें हैं, और हर गांव में आपने भी देखा होगा गौरव पट बनाए गए। 50-60 हजार रुपए की लागत उस पर आनी है, और करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का उस पर पैसा खर्च किया गया आम जनता का। कहीं पे भी उसका सदुपयोग नहीं किया गया। गलियां बनवा देते, नालियां बनवा देते। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले, आपके आने से पहले चर्चा थी कि भी हो सकता है किसी मंत्री का कोई गरीब रिश्तेदार होगा, उसको ठेका दे दिया होगा, भाई उसको भी थोड़ा सा उभारना हमारे। देखिए, ये आए तो थे सुशासन के नाम पर, बढ़िया नाम टेके, बढ़िया निशान ले रहे। पब्लिक इनके धोखे में आ गई। पब्लिक क्या कि हम भी 10-15 साल धोखे में रहे, भैया बड़े बात तो लंबी चौड़ी करा करते। इन्होंने तो जब सरकार में आए, किसी मामले में तो इनको अपने संगठन से लेकर, सरकार से लेकर के किसी स्तर तक जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतरे। कोई चीज इनकी प्रैक्टिकल नहीं। हर चीज पर चढ़ रहे, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो। तहसील ऑनलाइन करी थी, भ्रष्टाचार गड्ढे बन गए, लोगों का काम खराब हो गया। नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी में तो धक्के खाते हुए लोग फिर लग रहे हैं। आड़े सरपंच धरने बैठे, थोड़े दिन पहले पटवारी बैठे थे, उससे पहले अग्निवीर लिया फौजी बैठे थे, 1-1.5 साल किसान भी बैठे थे। ये सब ने छेड़ के देखे हैं, सबके साथ पंगा ले लिया। और ये फिर क्या सोचा कि चुनाव के टाइम में जात पात धर्म की बात करके जीत जाएंगे। इस बार पता लग जाएगा जात पात धर्म की करके। इनका तो 36 बिरादरी एक हो रही है इनका इलाज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पीपी को लेकर, पीपीपी नई स्कीम, नई योजना, और यहाँ पे मैं देख पा रहा था सैकड़ों जो है लोग यहाँ पे लाइनों में थे। महिलाएं सुबह से यहाँ पर भीड़ में, ना काम हो पा रहे ना कुछ है। यहाँ तक कि एडीसी को कल सफाई देनी पड़ गई जब किरकिरी हुई चारों तरफ से। जो 150 रुपए की मेहनत मजदूरी करते हैं उनको सरकारी उनकी नौकरियां दिखाई जा रही है। जब से ये सरकार बनी है बीजेपी की, तब से आम आदमी के हाथ में झोड़ा दिया हुआ है इन लोगों ने। कभी ये आईडी के नाम पे, कभी आधार कार्ड को लिंक कराने के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी अभी इन्होंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए जो उसको मिलना चाहिए। और वो इनकी जो लचर व्यवस्था है उसकी वजह से सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आम जनता इतनी दुखी है कि इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल एक बार थोड़ा सा उठ जाओ, ये बताओ, कल भी आप बोल रहे थे, और ये नए नए जो सरपंच बनाए हैं, ऐसा तो नहीं भाई गांव में किरकिरी हो जाएगी भाई आपको सरपंच बनाया था? काम ईमानदार बनाए हैं और पढ़े लिखे बनाए हैं, काम करने के लिए बनाए हैं। यो कौन बनाए गए, करे दे रहे हैं। गांव में एक एकजुट होकर चुने हैं 36 जात ने, और काम करने के लिए चुने हैं सरपंच। यहाँ बैठेंगे तो काम कहाँ से होंगे? यहाँ बैठेंगे तो वो सरकार नहीं मानेगी तो हम 1 साल हो जाओ,
हम उठे नहीं गए। आज तो हलवा भी बनाया यहाँ पे। हलवा बना कल न फिर गाजर पाक बनेगी। आड़े तो हलवे में चलते रहेंगे। आड़े तो उड़ता किसान बैठे थे। आड़े भाई 36 जात बैठी है। 36 जात का सरपंच है, कोई एक जात का सरपंच नहीं है। मेंबर भी 36 जात के, सरपंच भी 36 जात के। कल ना हलवे का नाम गाजर पाक का नाम लेंदा है। 12 इतवार में छोटे बच्चे भी आओगे। आड़े रानी बंदा सड़क पर रोड जाम भी होंगे। और भाई इनका ताला भी लगेगा। मामता को सरकार ने मानना चाहिए, सरपंच आगे काम करने चाहिए। अपना ये काला निकल रहे हैं, वापस ले अपना आने का न्यू कहो सरपंच अपना काम करो। 20 लाख लो, 25 लाख लो। देखो पहले दिया करते न्यू दो नहीं है। खुली आजादी है, सरपंच को पता भी मेरे यहाँ क्या काम होना है। क्या काम है उसमें? नाली भी है, सड़क भी है, गाड़ भी है, किसी का ट्यूबवेल भी लगने हैं, किसी का पानी भी लेना है, सफाई भी करवानी है, खेल लगी बच्चा के बाबत में भी स्कूल भी काम करवाना है। स्कूल में तो सरपंच काम करवा सके हैं। न्यू कित काम हो गए, नाली की सफाई भी नहीं होती पूरी। राजेश जी, नेताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं आप, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का? ये यार मेरी सुन बात है, इन अपना अपना तो दिक्का है। गांव में तो वो गांव के तो है नहीं, तो शहर शहर का दिक्का है। गांव में तो वोट मांगना हुआ ही है, वो आंदे ही नहीं। पीछे हमारा एमपी बना था, वो भी हमने एक बार देखा था। यू एमपी बना, यू भी हमने एक बार देखा था, वोट मांगना आया था। इतनी हमने देख नहीं लिया। ये तो अंत जानते ना, गांव तो कोई मतलब नहीं, ना गांव से प्रेम है ना प्यार है सरकार ने। हाँ अब मुख्यमंत्री से सुना है मैंने, थोड़े दिन पहले मिले थे, कुछ चर्चा हुई थी क्या? वो बता रहे चले गए थे। भाई गए थे उधर भी, वो भी अपनी मुंह मार से लाकर चले आएगा, कुछ नहीं कहा हमने। कुछ बात तो हुई होगी, क्या पूछ रहे थे आपसे? कुछ सलाह मशुरा पूछ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ तीसरी बार भी सरकार आ जाएगी, मगा एक कान आ जाए कौन मैं बताऊंगा। वो फिर घर में भीतर बढ़िया बताइए नहीं मित्रों ने। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सरपंच यहाँ पर जिद पर अड़ चुके हैं और इनका कहना है कि भाई लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर कल सरपंच थे, आज यहाँ पर तमाम गांव के जो मेंबर बन के आए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। ब्लॉक समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे, 1-2 जिला परिषद के सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार इनको समर्थन यहाँ पर सरपंचों को मिलता हुआ जा रहा है और इनका यह कहना कि भाई मानने की जरूर चाहे 1.5 साल हमें यहाँ पर बैठना पड़े, भले ही गर्मियों के दिनों में हमें आइसक्रीम तक यहाँ पर बांटनी पड़े, लेकिन जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, जब तक सरकार अपना ये फैसला है, ये तुगलक भी फरमान जो है वो वापिस नहीं ले लेती। बहुत बहुत शुक्रिया।